अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। और आज आप देख रहे हैं एनएस न्यू आइडियाज़ चैनल। हाँ जी, आज जो मैं बनाने वाली हूँ वेज चिकन कचौरी है। बहुत मज़े की बनने वाली है, बिल्कुल वही तरीका है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो पसंद हो तो पहले मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, सबसे पहले जो इसका आटा गूँथते हैं वो मैं अपनी पिछली लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। सेम ही एक ही तरीका है। और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, उसमें हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ऑयल डाल के और प्याज जो है बारीक कटे हुए वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ हम बॉयल चिकन ऐड कर देंगे। हाँ जी, हमने सबको सिर्फ 2-3 मिनट कुक करना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, जलाना नहीं है हमने। उसके बाद 4 से 5 अदद जो सब्ज़ मिर्चें थी उसको मैंने दरमियाने साइज़ में कटिंग कर लिया था, वो ऐड किया है। और इसको साथ ही हमने शिमला मिर्च थी 2 अदद, वो हमने दरमियाने साइज़ में कटिंग करके उसको भी हमने ऐड कर लिया। उसको सिर्फ हमने 2-3 मिनट कुक करना है, ज़्यादा हमने नहीं इसको पकाना। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें अब जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाथ से मसला हुआ सूखा धनिया, वो ऐड करेंगे। और बॉयल आलू है 1 कप, हमने वो ऐड कर देना है दरमियाने साइज़ में कटिंग किया। और इसको अच्छी तरह से पका के 4 से 5 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। 2 मिनट कुक के बाद हमारा जो मिक्सचर रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं जी। इधर मैंने सिंपल छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे, बिल्कुल एक जैसे हमने पेड़े बना लिए हैं सारे। और इसी तरह मैंने एक साथ ही सबको हमने बेल लेना है। मैंने रोटियां छोटी छोटी बना ली। याद रखिएगा ना ज़्यादा पतली हो, ज़्यादा ना मोटी हो, ताकि वो अंदर तक पके ना, तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में हो। इस तरह रोटी मैंने अपने हथेली में रखी है और चम्मच के ज़रिए हमने वो मिक्सचर को इसके ऊपर रख के उसको ऊपर से हमने क्लोज़ कर लेना। और मैंने ऐसे सारी कचौरी रेडी कर चुकी हूँ, आप देख रहे हैं। और बस अब हमारा लास्ट जो मेथड रह गया है फ्राई करना, अब वो रह गया है। हाँ जी, कचौरी शामिल करने के बाद इस बात का ख्याल रखें जो फ्लेम है हमने फुल रखना है। और उसके बाद हमने इसको दरमियाना फ्लेम कर देना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर हम फुल फ्लेम में रखेंगे तो ये अंदर से कुक नहीं होगी, बल्कि वाइस से जल जाएगी। हाँ जी, रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी। और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है ये, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।